उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के भीतर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हल्द्वानी में आयोजित भाजपा की मंडल स्तरीय बैठक में पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों ने चुनावी हुंकार भरी। बैठक के दौरान नेताओं ने एकजुटता और अपनी दावेदारी का दम भरते हुए कहा कि टिकट को लेकर उन्हें कोई संशय नहीं है। पार्टी उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी और वे जीत भी दर्ज करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चुफाल ने युवा नेताओं की तरह तेवर दिखाते हुए कहा कि साल 2022 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद से ही उन्होंने आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। वे मैदान में उतरेंगे और फिर से जीत भी दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार धरातल पर काम किया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत ने कहा कि चुनाव को लेकर उनकी पूरी तैयारी है। संगठन जिस पर भी भरोसा जताएगा, पार्टी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं विधानसभा चुनाव के प्रबल उम्मीदवार हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश भर में विपक्षी दल कहीं नजर नहीं आ रहा है। भीमताल सीट पर भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 70 में से 57 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा किया कि भीमताल सीट से 28,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल करेंगे। रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। मैदान में सामने कोई भी आए, जीत भाजपा की ही होगी। वे अपने टिकट को लेकर पूरी तरह आश्वासित है। विधायक लालकुआ डॉक्टर मोहन बिष्ट ने कहा कि संगठन के काम और जनता के बीच मौजूदगी के बल पर टिकट उन्हें ही मिलेगा और जीत भी सुनिश्चित होगी। गंगौली हाट विधायक फकीर राम टमटा ने बढ़ती उम्र को दरकिनार कर कहा कि 150% टिकट उन्हें ही मिलेगा और वे 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। भाजपा नेता एवं लालकुआ विधानसभा से तैयारियों में जुटे दीपेंद्र कोशियारी ने कहा कि पिछली बार भी वे शीर्ष दावेदारों में शामिल थे और लंबे समय से विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। अक्सर अपने बयानों और आक्रामक तेवरों को लेकर चर्चा में रहने वाले सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना ने चुनाव की तैयारियों पर बात कही कि क्षेत्र में काम लगातार जारी है और टिकट को लेकर किसी तरह का कोई असमंजस या दिक्कत नहीं है। यदि कहीं कोई बात है भी तो वह कमल के फूल के सिपाही हैं। उनका लक्ष्य प्रदेश की 70 में से 70 सीटों पर विजय पताका फहराना है। टिकट पार्टी जिसे भी देगी वह उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेगा। टिकट जिसको मिलेगा उसकी चुनाव की पूरी तैयारी है। हम भी उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तैयारी तो लगातार ही चलती रहती है। तो अब तो चुनाव का इस तरह का है कि जब से सोशल मीडिया और ये अन्य चीज़ें हैं, आपको रोज़ाना जो है तैयारी में रहना होता है, रोज़ाना आपको अपडेट रहना होता है। तो हमारी तो पिछले 4-4.5 से चुनाव के बाद जब चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद फिर चुनाव की तैयारी शुरू होगी और लगातार बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? 100% आश्वस्त है। इसमें सोचने का क्या विषय है। निश्चित रूप से जो है टिकट हम ही को मिलेगा और जो है हम अच्छे वोटों से यहाँ से जीत भी हासिल करेंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो टिकट से भी बढ़ के एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो जिसे एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो मेरा पिछले 4-4.5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, अगर उसके बाद भी अगर मैं विधायक नहीं बनता हूँ तो निश्चित रूप से फिर ये पूरे क्षेत्र के लिए भी सोचने की बात है। लोगों का जिसे कहना चाहिए, अगर मैं फिर से विधायक नहीं बनता हूं तो लोगों का सेवा पर से, लोगों का जो है कहना चाहिए कि ईमानदारी से, लोगों का जो है एक जिसे उन कामों को जो काम कभी 40-50 सालों में नहीं, उन कामों को करने वाले व्यक्ति, मतलब कहना चाहिए कि ये इंसानियत से अगर मैं इतने एफर्ट करने के जितने एफर्ट मैंने किए हैं अपने इस 4 के साथ के कार्यकाल में, चाहे वो बिंदु खत्ता राजसभाओं का मामला हो, चाहे मेरी विधानसभा की अन्य विधानसभाओं का मामला हो, जो वन भूमि बसे हैं उन ग्रामों का मामला हो जिनको मैं राजस्व बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, चाहे उन कामों को, चाहे NH से लेके, अस्पतालों से लेके, शिक्षा व्यवस्था से लेकर, और जो है जो हमारी भाबरी क्षेत्र में जो बड़ी समस्या जो पेयजल की और सिंचाई के पानी की है, उनको लेकर जो मैंने कार्य किए हैं, वो तो कहना चाहिए कि अगर मैं इसके बाद भी अगर मैं टिकट तो मैं अलग चीज़ है, मैं तो विधायक के चुनाव की बात कर रहा हूँ, अगर उसके बाद भी मैं नहीं जीतता हूँ तो निश्चित रूप से लोगों का और एक इन सब चीज़ों से विश्वास उठ जाएगा कि कोई आगे इतना एफर्ट करेगा नहीं जो जिस प्रकार के एफर्ट मैंने अपनी जान भी जोखिम में डाल। देखिए, भीमताल में हमारी टक्कर में कोई नहीं है और प्रदेश में भी
कांग्रेस कहीं पर कंपटीशन में नज़र नहीं आ रही है। वो कहीं पर जातिवाद की बात कर रही है, कहीं पर दूसरी प्रकार की बात, तुष्टिकरण की बात कर रही है। तो हम लोग लगातार चुनावी मोड़ पर रहते हैं और हमारी तरफ से कल चुनाव हो जाए 6 महीने बाद हो, हम हमेशा चुनाव की मोड़ में रहते हैं और जनता के बीच रहते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं और हर पल कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि आज हमने क्या करना है, कल क्या करना है, कौन सी समस्या कहाँ पर रह गई है, कौन सी समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ, कौन सी समस्या का समाधान कब करना है। तो इसलिए हम लोग लगातार रात दिन लगे रहते हैं। निश्चित रूप से पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार भी 70 में से 57 सीटें प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर जिले के पूरे कुमाऊं के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक चल रही है। तैयारी 2027 की तैयारी है। 2027 के लिए तैयारी तो 2022 का चुनाव हुआ था, जब उसके रिजल्ट निकलने के तुरंत शपथ के बाद ही 2027 की तैयारी करती है भारतीय जनता पार्टी, बूथ स्तर से लेकर यानी कि कई स्वागत कार्यक्रम के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को जिससे हम जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होता 2022 में, उसके अगले दिन से हम निरंतर चुनाव की तैयारी में लगे हैं। और क्षेत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में मेरे क्षेत्र में जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं उनको हमने धरातल में उतारने का काम किया है। और जहाँ तक चुनाव में टक्कर की बात है, टक्कर में कोई भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतेगी। टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप अपने? पूरा 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि ज़मीन पर काम हमने किया है और पूरी जनता का प्यार हमारे साथ है और मुझे 100% विश्वास है कि टिकट हमें को मिलेगा। भाई कांग्रेस ही है लड़ाई, लेकिन कांग्रेस कहीं नज़दीक तक नहीं है। 1000 प्लस से जीता था, 15,000 प्लस से जीता। हमें कोई दिक्कत है नहीं वैसे, और बाकी अगर दिक्कत भी हो तो हम कमल के फूल के सिपाही हैं और कमल के फूल को जिताना है। 70 में से 70 सीटों को लाने का पूरा प्रयास है। हमारे वहाँ टिकट का कोई मसला नहीं है, जिसको भी टिकट मिलेगी वो जीत के आएगा।